पहला यूहान उसका दूसरा अध्याय 17वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहान उसका दूसरा अध्याय 17वां वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन है मत्ती का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 21वां वचन। मत्ती का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 21वां वचन। ये दोनों भी वचन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों भी वचन एक दूसरे के साथ मेल रखता है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमको आपका वचन दिया है, हम आपके सम्मुख आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। प्रभु, दुआ करते हैं आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे प्रभु, ताकि आत्मिकता हमारे अंदर पूरा तरीके से समा जाए। प्रभु, हम उन्हीं बातों को करें जो आप चाहते हो। प्रभु, वचन आपका है, प्रचार आप करने वाले हो। आपके लोगों के साथ बातें कर, ताकि आज का वचन, आज का बीज हर एक के अच्छे हृदय पर गिरकर फल को उत्पन्न करे। प्रभु यीशु, इस अर्पण के लिए भी हम दुआ करते हैं जो आपके बच्चों ने आपके घर में बोया है, जिन्होंने भी बोया है और जो बोना चाहता था बो नहीं पाया, हर एक को आशीष कर, और इसमें आया हुआ हर एक रुपया आपका सेवकाई के लिए सही रीति से इस्तेमाल होने देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता। हम सब बैठ जाएंगे। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। बाजू वाले को बोलना, ध्यान से सुनना, डिस्टर्ब मत होना। दाजू वाले को ये भी बोलना, मुझे भी डिस्टर्ब मत करना, मैं आत्मा से भरा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से भरे हो ना? आत्मा से भरे हो? हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना। मजाल किसकी आपको डिस्टर्ब करके दिखाए। प्रभु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमारे गहराई तक जाए। यस, वचन आया है आज के लिए और इस पूरे हफ्ते भर के लिए, और प्रभु चाहता है कि आप इस वचन को रख कर चले। आमीन। जो भी वचन आता है हमको वचन को लेकर चलना है, क्योंकि वचन छुटकारा देता है। परमेश्वर का बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम मैं सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई हमें। वेरी गुड। सिर्फ ये लोगों को मालूम है, तुमको पता नहीं है। मेरे बाइबल में, इनके बाइबल में लिखा है, आपके बाइबल में भी है, पर आपको इधर आना चाहिए था। बाइबल कहती है कि तुम सच्चाई को, हाँ, सच्चाई कौन है? यीशु। तुम यीशु को जानोगे, तुम सच्चाई को जानोगे, और यीशु तुमको सारे बंधन से, सारे झूठ से, प्रेज द लॉर्ड। और यदि अगर तुम यहाँ पर बैठे हो, मतलब प्रभु ने तुमको ऑलरेडी आज़ाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम ऑलरेडी आज़ाद किए गए लोग हैं। यस। तो वचन कहता है, पहला यूहान का जो हमने पढ़ा 2:17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों भी निकलते जा रहे हैं। संसार भी निकल रहा है और संसार के साथ संसार की अभिलाषा भी निकल रही है। हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो भी परमेश्वर के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार चलता है, हाँ, वह सर्वदा बना रहेगा। वो व्यक्ति सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का बच्चा ही चिल्लाएगा। जो प्रभु का बच्चा है ना, उसको ही मालूम है चिल्लाने का, है ना। अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो क्या करोगे? हाँ, प्रभु के बच्चे हो तो ना तो शांत बैठना, चिल्लाना मत। बाजू वाले को बोलो, प्रभु का बच्चा है तो चिल्लाने, तो शांत बैठ।
तुम्हारा चिल्लाने में भी सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा चिल्लाने में भी। हाँ, तो वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं, जो भी संसार के अंदर की बातें हैं, जो आपको और मुझे आकर्षित करती है, हमको खींचती है। वचन कहता है धरती और उसके अंदर के सारे वस्तुएं, सारे चीजें, हर दिन जो हम जी रहे हैं, हर दिन जो बीत रहा है, वो दिन बीतते समय दिन के अनुसार धरती भी निकल रही है और उसकी वस्तुएं भी, अभिलाषाएं भी निकल रही है। क्योंकि एक समय आएगा, प्रकटीकरण के अनुसार, रेवलेशन के अनुसार एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा। उसके आने के बाद ये पूरा धरती निकल जाएगा और एक नया यरूशलेम नीचे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आएगा, धरती पे आएगा। और उस समय हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, हमारा पूरा शरीर नया हो जाएगा, हमारा सोच विचार नया हो जाएगा। और जब ये नया यरूशलेम नीचे आएगा, हम वो यरूशलेम में राज करने वाले लोग बनेंगे। आप, आपके बच्चे वो नए यरूशलेम में राज करने वाले लोग बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक है, आपको पता है, जब कोई व्यक्ति आपको उसके बर्थडे में बुलाता है, बर्थडे जन्मदिन पे बुलाता है, हाँ, कोई व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका सगे वाला, वो आपके एरिया के लोग आपको बोलते हैं भाई हमारे बच्चे का बर्थडे है, आओ ना। या तुम्हारा दोस्त तुमको बोलता है मेरा बर्थडे है, आ जाना, पार्टी रखा है। तो जब हम बर्थडे में जाते हैं और जिसका जन्मदिन रहता है ना, हम उनको जाके मिलते हैं, विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो हम उनको एक सवाल पूछते हैं। कई लोग, शायद सब नहीं, लेकिन कई लोग जब विश करते हैं, मिलते हैं, तो हम उनको एक सवाल पूछते हैं। और वो सवाल ये होता है, इंग्लिश में अगर पूछे, हाउ ओल्ड आर यू, क्या पूछते? सामने वाले को समझ में नहीं आते क्या पूछा आपने। आप सामने वाले को ये पूछते हैं कितने साल का बुड्ढा बन गया तू। ऐसा कभी पूछा है किसने? हाउ यंग आर यू? बर्थडे में जाके कोई पूछता है हैप्पी बर्थडे, हाउ यंग आर यू? कोई नहीं पूछता है। सब क्या पूछता है? हाउ। सामने वाला को बोलते हैं ये तू बुढ़ा हो रहा है, ये तू बुढ़ी हो गई है, कितने साल की बुढ़ी हो गई है। और सामने वाला भी बहुत अच्छे से बोलता है 25 साल, 30 साल, वो भी बोलता है मैं 30 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जब हम पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कितना बुढ़ा, कितना बुढ़ी हो गई है। भले सामने वाला समझे या नहीं समझे, वो बराबर उत्तर देता है। आज वही परमेश्वर हमको एक बात बता रहा है। प्रभु बोलता है जो तू हर दिन जी रहा है, हर दिन ये धरती धीरे 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 और धरती के वस्तुएं धीरे धीरे निकलती जा रही है। धरती निकल रही है, उसके वस्तुएं जो हमको आकर्षित करते हैं वो निकलते जा रहे हैं। लेकिन विश्वासु है वहां का वही है, अभी भी वो दुनिया को लेकर पकड़ के चल रहा है। 2020 आया, लेकिन 2020 में भी विश्वासु के जीवन से वो दुनियादारी बातें नहीं निकल रही है। प्रेज द लॉर्ड। धरती निकल रही है, उसके चीजें निकल रहे हैं, जो बातें हमको आकर्षित कर रही है वो निकल रही है धीरे 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 धीरे। लेकिन एक विश्वासु के अंदर का दुनियादारी वो कम नहीं हो रहा। और प्रभु एक बात को कहता है, कलीसिया को एक बात समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो व्यक्ति दुनियादारी के बातों को लेकर चलता, वो व्यक्ति नहीं, परंतु वो व्यक्ति जो परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलता है, वो व्यक्ति सर्वदा 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 बना रहेगा। मतलब तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा।
धरती से निकल गए, सीधा ऊपर नए दुनिया में प्रवेश करेंगे। हमारा नाश नहीं होगा, उन व्यक्ति का नाश नहीं होगा जो परमेश्वर की इच्छा को रखकर चल रहे हैं। मतलब प्रभु हमसे यह कहता है 2020 में प्रवेश किया है, अपने इच्छा को तो बदल, आत्मिक इच्छा को लेकर चल, नया तो बन। जब मैं दुनिया में था ना, जब प्रभु को नहीं जानता था, तो 31 नाइट को है ना, 31 अभी नहीं दिखता, अभी बंद हो गया, अभी दिखाई नहीं देता। हमारे ज़माने में, हमारे समय में 31 रात को हम किसी को जलाते थे, बूढ़ा मैन। देखा नहीं, आज के बच्चों को पता तक नहीं होगा। हा? क्या करते थे? डैडी का जूना शर्ट, जूना पैंट हम लेते थे, ये पूरा स्लीव्स को हम सिलाते थे, इसको सिलाते थे, ये शर्ट के अंदर पैंट को डालते थे, इसको सिलाते थे, और इसके अंदर हम क्या भरते थे? घास। और वो कपड़ा, हाँ, बाप का कपड़ा, जूना कपड़ा, वो घास डाल डाल के वो पतला ऐसा फूक जाता था, और उसको खड़ा करते थे हम लोग, रास्ते पे चौराहे पे खड़ा करते थे, और उसके हाथों में हम क्या देते थे? हाँ, क्या? उसके हाथ में एक बियर का बॉटल देते थे ऐसा। अब ये बूढ़ा मैन को भी मालूम नहीं मेरे हाथ में क्या है। हाँ, उसका हाथ में हम एक बॉटल देते थे, ये बियर का बॉटल अभी जाएगा और नया बियर का बॉटल वापस आएगा। और 31 रात को हम उसको क्या करते थे? आग लगा देते थे। मतलब पुराना दिन बीत गया है, नया साल आ रहा है। ऐसे तरीके से हम नया साल का स्वागत करते थे। इसका मतलब जब हम दुनिया में थे उस समय भी हमको पता था कि भाई ये साल निकल रहा है, तो इसके साथ हमारा पूरा जूना याद है ना, जो भी पुरानी बातें हैं, ये सबको हम जला देंगे, आग लगा देंगे। नए साल में हम नए सिरे से जन्म लेंगे। लेकिन अभी हम आत्मा में जी रहे हैं, हमारा आत्मा में एक नया जन्म हो गया है। तो आप सोचिए, हर साल हमारा सोच, हमारा विचार कितना नया होना है नहीं होना है? आज प्रभु आपको हर एक झूठ से आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक में कहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो मेरे नाम को बार बार पुकारता है, वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये शैतान का झूठ है कि शैतान हमको बोलता है, अरे तू प्रभु का नाम लेता है, तू जरूर स्वर्गीय राज में जाएगा। लेकिन प्रभु बोलता है, बेटा, हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम को बार बार पुकारता है, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्गीय राज में प्रवेश करेगा। तो स्वर्गीय राज में प्रवेश कौन करेगा? वो व्यक्ति जो मेरे स्वर्गीय पिता के अनुसार चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। तो अभी यहां पर एक प्रश्न रहा, स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? तो मैं कैसे चलूं? स्वर्गीय पिता का इच्छा यह है कि मेरे बच्चे सबसे पहले स्वर्गीय राज और उसके धार्मिकता का खोज करे। यह प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सभी को उसके पास रखना चाहता है। परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को हर तरीके से आशीष करना चाहता है। लेकिन आज समस्या कलीसिया के साथ ये है, हम जी तो रहे हैं, आप जी तो रहे हैं, लेकिन आज हमको ये देखना है हम किस तरीके से जी रहे हैं। आपका जीना कैसा है? प्रभु के इच्छा के अनुसार है या हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने शरीर के अनुसार हम जी रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अगर आपको जीना है तो पूरा तरीके से आत्मा में हमको जीना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। और यदि हमने ऐसा किया तो हम नए जीवन में बनकर रहेंगे। आपका कोई नाश नहीं कर सकता। समझ में आया? समझ में आया? कैसे जीना है आपको? किसके इच्छा के अनुसार? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। हमारे शरीर के इच्छा के अनुसार जीना बंद करो। चर्च,
अपने शरीर के, ये शरीर बहुत कुछ मांगता है ना। खाना मांगता है, पानी मांगता है, दुनिया का मौज मस्ती मांगता है, अच्छे अच्छे कपड़े मांगता है, नवरत्न तेल मांगता है, बहुत कुछ मांगता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, नवरत्न तेल लगाने के बाद भी बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, क्या फायदा है? इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शरीर ढल रहा है, ये चमड़े लटक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चेहरों के ऊपर क्या आ रहा है? झुर्री आ रही है। अच्छा अच्छा खिलाया, अच्छा अच्छा पिलाया, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, फिर भी ये ढलता जा रहा है। लेकिन यदि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी हम बूढ़ा और बूढ़ी हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अगर तू मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलेगा, तेरा शरीर कभी नहीं ढलेगा, तू सदैव जवान दिखता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया और पहाड़ पे परमेश्वर का महिमा उतर आया, वचन कहता है यीशु पेतरस नीचे आया तो लोगों ने यीशु के चेहरे के ऊपर एक रौनक देखा, एक चमक देखा। प्रेज द लॉर्ड। तुम जितना प्रभु के उपस्थिति में बैठना शुरू करोगे, परमेश्वर का उतना रौनक, उतना रोशनी हमारे चेहरे के ऊपर चमकना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको किसके अनुसार चलना है? बोलो, प्रभु के, हाँ, स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलना है। अगर तुम चलोगे तो तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक व्यक्ति था, एक आदमी था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। और ये आदमी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और ये भाई, ये बंदा ऐसा था कि ये बचपन से परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था। आप समझ गए रहेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दावीद बचपन से, छोटेपन से, जब वो छोटा था, एक 11-12 साल का था, ये बच्चे के अंदर एक भूख और प्यास थी कि मैं प्रभु की क्या करूं? स्तुति और आराधना करूं। और इसके बाप ने इसको एक काम दे दिया कि बेटा, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, तू ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर सकता है, हाँ मेरे लिए काम कर सकता है, तू मेरे भेड़ बकरी को लेके जाके तू चरा सकता है। तो दावीद ने कहा ठीक है डैडी, मैं जाऊंगा। और दावीद जो है, ये भेड़ बकरी को लेके जाता, पहाड़ के ऊपर लेके जाता, भेड़ बकरी को छोड़ देता, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता और ये अपना वीणा बजाना शुरू करता। इसका बाप ने इसको कभी बोला नहीं था, बेटा झाड़ के नीचे जाके तू प्रभु की आराधना करना। बाप ने नहीं बोला था। बाप ने बेटे को बोला था भेड़ बकरी को लेके जा और उनको चराना। बेटा चराता तो था, लेकिन चराते चराते बेटा और कुछ करता था जो प्रभु बहुत खुश होता था। ये आराधना करता था प्रभु को। ये देखो, ये बंदा क्या करता था? क्या करता था? छोटा था, हा? उसके चेहरे पे अभी तक मूंछ भी नहीं आई, दाढ़ी भी नहीं आया, जवान लड़का। और ये लड़का छोटेपन से प्रभु का इतना आत्मिक भूखा और प्यासा कि ये जाता, गाय बकरी को छोड़ देता, और ये उसके गाय बकरी देखो कोने में उधर चल रहे। दावीद को एक बात पता था, अगर मैं प्रभु की आराधना करूंगा, परमेश्वर मेरे भेड़ और बकरी का ताबा प्रभु लेगा। दावीद को ये बात पता था। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए दावीद क्या करता? बकरी को जमा करता, सब बकरी जाते और ये अपना बैठ के चालू हो जाता। अच्छा आराधक था। और ये इतना अच्छा आराधक था, इतना आत्मिक था कि एक समय आया, राजा ने भी दावीद को अपने महल में बुलाया। राजा ने दावीद को अपने महल में बुलाया। और जब दावीद राजा के महल में आया तो दावीद ने बोला, राजा जी आपने मुझे आपके महल में क्यों बुलाया? क्या काम है? मैं तो एक छोटा चराने वाला व्यक्ति हूं, आपका क्या मेरे पास आ पड़ा? तो सौल राजा ने उसको देखा और बोला, बेटा बैठ जा। तो दावीद बैठ गया।
सॉल ने बोला मेरे लिए काम करेगा? तो दावीद ने बोला राजा जी आप खाली बोलिए, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मेरे राजा हो। तो सॉल ने बोला बेटा तो यहां पर बैठकर सिर्फ प्रभु की आराधना कर। तो दावीद बोला बस आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया? सॉल बोला हाँ बेटा मैं चाहता हूं तू मेरे सामने प्रभु की आराधना करे। दावीद तो बोला ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका तो मैं भूखा और प्यासा हूं, आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दावीद ने अपना वीणा लिया और बजाना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक सीधा साधा लड़का को राजा तक बुलाया आराधना करने के लिए। आत्मिक जीवन देखो, राजा के सामने बैठ गया। हमारा भाई बहुत अच्छा है यार, है ना, जो भी बोलेगा पटापट डालता है। राजा बैठा है, सॉल बैठा है और दावीद क्या कर रहा है? बजा रहा है। वो बजा रहा है, चालू हो गया उसका। और वचन कहता है जैसे ही दावीद बजाना शुरू कर दिया, दावीद बजाना शुरू किया, सॉल बोला दावीद और थोड़ा जोर से बजा यार, और थोड़ा जोर से बजा। दावीद बोला राजा जी क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है क्या? राजा बोला नहीं यार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर से कुछ तो निकल रहा है, तू बजाता जा और मेरे अंदर जो है वो निकलता जाएगा। दावीद और जोर से बजाना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। दावीद एक आत्मिक बंदा था। दावीद के द्वारा राजा भी छुटकारा पाए। सीधा साधा इंसान, यस, प्रभु की इच्छा को करने वाला, स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलने वाला। इतना ही नहीं, यह दावीद इतना अच्छा था कि एक समय आ गया, शेर आया, भालू आया, यह दावीद जानता था यार मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो गया और शेर को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया और अपने भेड़ को उनके मुंह से जिंदा वापस निकाल दिया। कुछ समय बीत गए, अच्छा लड़का, आत्मिक लड़का, कुछ समय बीत गए और ये भाई डब्बा लेकर अपने भाई के पास, भाइयों के लिए गया और वहां पर देखा कोई तो खड़ा है, चिल्ला रहा है। दावीद इतना आत्मिक था कि उसने वो व्यक्ति को देखा और बोला यार ये कौन है, ये कौन है जो हमको ललकार रहा है? मेरा परमेश्वर इसको ऐसे ही नीचे गिरा डालेगा। परमेश्वर के नाम में वो सामने गया और एक ही झटके में गोलायत को, सब कुछ आत्मिक, अपने जीवन में हर एक बात आत्मिक किया दावीद ने। और परमेश्वर दावीद से बहुत खुश था। देखो गोलायत और दावीद आत्मिकता में गया। दावीद जानता था कि यार मेरा युद्ध मैं नहीं, मेरा युद्ध परमेश्वर लड़ता है और जब परमेश्वर लड़ता है हर एक गोलायत को नीचे गिरना ही गिरना है। तो दावीद आत्मिकता में प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए दावीद गोलायत को मारने के लिए गया और एक ही झटके में गोलायत नीचे गिर गया। देखो खत्म हो गया। इधर में बोला नहीं कि उधर खत्म भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या दिखाई देता है दावीद में? आपको क्या दिखाई देता है दावीद में? दुनियादारी बातें या आत्मिक बातें? आपको क्या दिखाई देता है? अच्छा इंसान, आत्मिक बेटा, आत्मिक लड़का। और प्रभु भी दावीद के साथ था और इसी कारण सारे लोगों को छोड़, बाइबल में जितने भी लोग थे सबको छोड़ परमेश्वर ने सिर्फ दावीद को एक सर्टिफिकेट दिया कि ये बंदा मेरे हृदय के पीछे चलने वाला बंदा है। सिर्फ दावीद को सर्टिफिकेट दिया, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ये दावीद मेरे हृदय के पीछे, मेरे मन के पीछे, मेरे इच्छा को पूरा करने वाला ये बंदा है। और ये आत्मिक होने के कारण भाई और बहनों दावीद आशीषित हो गया। दावीद क्या हो गया? हाँ, आत्मिकता में चलने के कारण दावीद आशीषित हो गया। एक चरवा से दावीद राजा बन गया। सब कुछ अच्छा था। जैसा आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाजू वाले को पूछना सब कुछ अच्छा है ना? गड़बड़ तो नहीं है ना? आशीषित हो? क्या बोला बाजू वाला? हाँ बोला? हाँ बोला ना? वेरी गुड। दावीद के जीवन में भी ऐसा ही था। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ व्यवस्थित था, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आशीष के ऊपर आशीष, नाम के ऊपर नाम, शौहरत के ऊपर शौहरत। यही आत्मिक बंदा, यही आत्मिक बंदा एक दिन आया और पता नहीं दावीद को क्या हुआ, अभी तक आत्मिकता में चल रहा था और एक दिन आया, पता नहीं दावीद को क्या हुआ, दावीद ने जोआब को बुलाया। किसको बुलाया? एक बंदा था जिसका नाम था जोआब, वो जोआब को बुलाया। तो जब जोआब दावीद के पास आया, जोआब ने, अभी दावीद राजा बन गया था, तो जोआब ने दावीद को बोला, बोलिए राजा जी क्या हुक्म, किस लिए आप मुझे बुलाए? तो दावीद ने जोआब को बोला, जोआब मैं चाहता हूं तू मेरे लिए काम करना। तो जोआब बोला, बोलिए क्या काम करना है मुझे? दावीद बोला, जा मेरे सेना में। कहां जा? मेरा सेना में जा, और मेरे सेना में जाकर सेना में, मेरे सेना में कितने लोग हैं हर एक का गिनती करना। क्या करना? हर एक का गिनती करना, और सारे सैनिकों को गिनकर मेरे सेना में टोटल कितने सैनिक है उनका आंकड़ा मुझे लाकर देना। अभी अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया बुरा किया? अरे यार आप बोलते भी नहीं है यार। अच्छा किया ना? कुछ गलत किया क्या? दावीद को ऐसा लगा, यार मैं इतने सालों से मैं युद्ध कर रहा हूं, ये सैनिक मेरे साथ खड़े रहकर लड़ाई कर रहे हैं और मुझे अभी तक पता नहीं है, इतना सारा युद्ध मैंने किया और ये युद्ध करते करते मेरे कितने सैनिक मर गए, मुझे पता नहीं है। शायद आने वाले दिनों में मुझे और युद्ध करना पड़ेगा, और अगर मेरे पास कम सैनिक है और ये कम सेना को लेकर अगर मैं युद्ध के लिए गया, शायद मैं हार गया तो। सही है गलत है? सही है ना, कोई गलत नहीं था। तो जोआब बोला बस इतनी सी बात, तो बोला बस इतना, जा जाकर देख कर आ। तो जोआब गया, राजा है, जोआब गया, गिनती शुरू किया, 1 2 2.5 3 3.5 4.5 5.5, चलो क्या गिनती कर। और गिनकर कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद जोआब वापस दावीद के पास आया। दावीद जोआब को देखा और बोला, जोआब गिनती किया? जोआब बोला, हाँ मालिक, राजा मैंने गिनती किया, आपने जो काम बोला मैंने पूरा किया, एक एक व्यक्ति को मैंने गिना। तो दावीद ने पूछा, जोआब तो बता कितना लोग हैं? तो जोआब ने बोला, मालिक आपके सेना में 8 लाख सैनिक है। प्रेज द लॉर्ड। कितना सैनिक? 8 लाख सैनिक एक तरफ, और दूसरा जो गठ है, जो जूड़ा का गठ है जहां से सैनिक आते हैं, वो जूड़ा का गठ में 5 लाख सैनिक। कम है क्या? कम है क्या? 8 लाख सैनिक बोले तो कितना हुआ? 8 लाख एक तरफ, 5 लाख एक तरफ, टोटल कितना? मेरा 13, पूरा 13 लाख। कम सैनिक नहीं। दावीद बोला, 13 लाख सैनिक मेरे पास, इतना बड़ा राजा हूं मैं, इतना बड़ा सैनिक सेना मेरे पास है, इतना सेना को लेके मैं चल रहा हूं, 13 लाख। जो है बराबर गिना, कोई छूटा तो नहीं? बोला नहीं राजा जी, पूरा 13 लाख के गिन गिन कर बराबर आंकड़ा लेके आया हूं। यहां पर दावीद खुश हो गया। दावीद क्या हुआ? दावीद क्या हुआ? खुश हो गया। लेकिन वचन कहता है यहां पर दावीद खुश हो गया और दूसरे जगह पर कोई तो नाराज हो गया। यहां पर दावीद अपना सैनिकों का आंकड़ा गिनती सुनकर दावीद खुश हो गया। कितना लोग मेरे पास काम करते हैं, इतना लोग मेरे सेना में, कितनी अच्छी बात है। जोआब कितनी बड़ी बात है। जोआब ने बोला, हाँ मालिक आप सच में बहुत बड़े सेना के आप राजा हो, आपको पता नहीं आपका सैनिक कितना मशहूर है। तो दावीद बहुत खुश हो गया। वचन कहता है एक तरफ दावीद खुश हो गया, लेकिन दूसरा तरफ कोई तो नाराज हुआ, किसी को गुस्सा आया। किसको आया? अब बाइबल पढ़ते हो यार, प्रभु आपको और आशीष करे। परमेश्वर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। अभी मुझे एक बात बताना, क्या गलती की दावीद ने? दावीद ने सिर्फ अपने व्यक्ति को भेजा और बोला गिनती करके आ, तो क्या गलती किया उसने? आपको लगता है गलती किया क्या? परमेश्वर क्रोधित हो गया।
दावीद ने यह काम किया, परमेश्वर को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि दावीद ने जो गिनती करने के लिए लगाया, दावीद को ऐसा लगा कि ये सैनिकों के वजह से मैं हर एक युद्ध को जीत रहा हूं। गिनती करने को लगाया, क्या सोच के लगाया? कितने आदमी हैं, कम हुए, ज़्यादा है, कम हुआ तो मैं और लोगों को मैं सेना में भर्ती करूं, मेरा सेना बड़ा रहे, अच्छा रहे, मैं हर युद्ध को जीतूं। ऐसा करने से दावीद के दिमाग में ये आया कि आज जितना मेरे पास राज्य है वो ये सैनिकों की वजह से है। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। दावीद युद्ध सैनिकों की वजह से नहीं जीत रहा था, दावीद युद्ध परमेश्वर के वजह से जीत रहा था, क्योंकि परमेश्वर दावीद के साथ था। परमेश्वर दावीद के साथ था। और जब दावीद युद्ध करने के लिए जाता था तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता था, दावीद को बुद्धि देता था, ज्ञान देता था कैसे लड़ाई करना है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दावीद हर एक युद्ध को जीतता था। दावीद एक बात भूल गया, युद्ध मेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। मेरा युद्ध मुझे नहीं लड़ना, मेरा युद्ध यहोवा परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करके, गिनती करके दावीद ने यह साबित किया कि प्रभु मुझे मेरे सेना के ऊपर बहुत भरोसा है, मेरा सेना कभी हारेगी नहीं, मेरा सेना कभी युद्ध में हार कर वापस नहीं लौटेगी। दावीद ने यह साबित किया गिनती करके। आज आपको किस चीज के ऊपर विश्वास है? आज आप अपने जीवन में कौन से बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं? हेलो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दावीद के समान आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपका काम, आपका धंधा, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका शादीशुदा जीवन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अचानक अच्छा चलते चलते कुछ तो अलग होता है और आपको यह बात समझ में नहीं आती है कि प्रभु अचानक ये सब क्यों? मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ये समस्या मेरे जीवन में क्यों? हुआ होगा, हुआ होगा, यस। अचानक कुछ नुकसान, अचानक बीमारी, अचानक झगड़ा, अचानक गरीबी, अचानक तकलीफ, अचानक हमारे लिए अचानक है, लेकिन वो हकीकत में अचानक नहीं है, उसका कारण हम ही है। हमको समझ में नहीं आता है और हम वो जीवन में चलते जाते हैं। दावीद ने अपने व्यक्ति को बुलाकर खाली गिनती करवाई। दावीद के लिए वो बात सही था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन जो दावीद कर रहा था अच्छा था, लेकिन आत्मिक नहीं था। कलीसिया, दावीद जो काम कर रहा था वो अच्छा था, लेकिन आत्मिक, प्रभु के नजर से वो कार्य आत्मिक नहीं था। परमेश्वर के नजर से वो काम जो दावीद ने किया वो शरीर का था। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है ना भाई बहनों, सब कुछ अच्छा है, आशीष को देख रहे, कोई गड़बड़ी नहीं है, जो हमको चाहिए हमारे घर में है, जब हम आशीष में चलते हैं, कई बार कलीसिया अपने हिसाब से शरीर में आके हम चलना शुरू करते हैं, हमको पता तक नहीं चलता। हमको पता तक, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम हमारे शरीर का सुनना पसंद करते हैं, फिर जो शरीर ने बोला हम उसको सुनते हैं और हम वही काम को करना शुरू करते हैं, और ऐसा करने से हमारे जीवन में मुसीबत खड़ी होती है, हमारे जीवन में दर्द और तकलीफ खड़ा हो जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों प्रभु ये सारी बातें, मुसीबत क्यों? प्रभु एक ही बात कहता है, बेटा तू दावीद के समान आत्मिक तो बहुत अच्छा तरीके से तू चला, लेकिन अचानक तू शरीर में चलना शुरू किया। और जब हम शरीर में चलना शुरू करते हैं भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर नाराज होता है।
परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर क्या होता है? नाराज होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा, मत्ती के पुस्तक में पढ़ा, उसमें लिखा गया है हर एक व्यक्ति जो प्रभु प्रभु करके पुकारता है, बोलता है, वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेगा। अगर स्वर्गीय राज में प्रवेश करेगा तो सिर्फ वही व्यक्ति जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी जो दावीद ने किया, क्या वो प्रभु की इच्छा के अनुसार था? प्रभु की इच्छा के अनुसार था? नहीं, वो उसके खुद के शरीर की इच्छा के अनुसार था। शैतान जानता था यार ये दावीद बहुत आशीषित जीवन को देख रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को निभा रहा है, क्यों ना मैं इसके बीच में कुछ समस्या लेके आऊं। और शैतान आके शायद शैतान आके दावीद के कान में बोला होगा, यार दावीद तुझे पता है तेरे सेना में कितना लोग जिंदा है? ये बात दावीद के दिमाग में आ गई। दावीद बोला, हाँ ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं। हाँ एक मिनट, जोयाब इधर आओ, एक काम करो, जाओ अपने सेना में जाओ और सारे सैनिक को गिन कर लेके आओ। किसने बोला है? दावीद को किसने बोला? बोलो ना। शैतान ने बोला। और दावीद ने तुरंत शैतान के बातों को ले लिया और शैतान के बातों के अनुसार चलना शुरू कर दिया। यहां पर गिनती के बाद दावीद खुश हो गया, नाराज कौन हो गया? नाराज कौन हो गया? तुम्हारे जीवन में दुनिया के लोग तुमसे नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे अपने तुमसे नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम। प्रभु को नाराज होने कभी मत देना। चर्च, प्रभु को नाराज होने कभी मत देना। एक ही बात ध्यान में रखना, प्रभु मैं आपको खुश रखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आशीष, आपका छुटकारा लोगों से नहीं आता है, यहोवा परमेश्वर से आता है। दुनिया भले तुमसे नाराज हो जाए, भले दुनिया तुमसे बात करना बंद करे, ये बात को देखना, प्रभु आप मुझसे कभी नाराज मत होना। परमेश्वर आप मेरे से दूर कभी मत जाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम शरीर में चलना शुरू करते हैं भाई और बहनों, कई बार तो हमको पता तक नहीं चलता कि हम शरीर में चल रहे हैं, तुमको पता तक नहीं चलता। और जब हम शरीर में चलते हैं भाई और बहनों, समस्या ये है, शरीर में चलते 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 हम इतना दूर निकल जाते हैं कि अभी पीछे मुड़कर वापस लौट आना भी तकलीफ होती है। आपको पता है जब हम शरीर में चलते हैं तो क्या होता है? जैसा ही दावीद अपने शरीर में चलना शुरू किया, सबसे पहली बात, परमेश्वर दावीद से बात करना ही बंद कर दिया। हेलो, जब हम शरीर में हम चलते हैं, हम शरीर के अनुसार हम काम करना शुरू करते हैं, हमको पता तक नहीं चलता, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त दिखाई देता है, लेकिन दूसरे तरफ आत्मिक तरफ से हम देखें तो परमेश्वर नाराज होता है। और जब परमेश्वर नाराज होता है तो परमेश्वर अपने बच्चों से बात करना, क्यों? क्योंकि तुम शरीर में चल रहे हो। जब यीशु क्रूस के ऊपर था, अपना प्राण सौंपने ही वाला था, वो सब कुछ वो किया जो स्वर्गीय पिता चाहता था। इतना सब कुछ करने के बाद जब यीशु ने अपना चेहरा उठाकर स्वर्ग में देखा तो यीशु ने क्या पाया कि स्वर्गीय पिता ने यीशु के ऊपर से अपना चेहरा, अपना मुंह फेर लिया है। और ये देखकर यीशु बहुत दुखित हो गया। वो मन ही मन में यह सोचने लगा, प्रभु स्वर्गीय पिता, मैंने तो सारे बातों को किया जो आप चाहते थे। एली एली लबा सबक्तनी, रोया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने मुझसे आपके चेहरे को क्यों फेर लिया? आपने मुझे क्यों नकारा? यीशु रोया कि प्रभु अभी मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं सब कुछ आपके हिसाब से किया, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। यीशु रोया, यीशु चिल्लाया दर्द के मारे।
दर्द के मारे यीशु चिल्ला कर बोला, एली एली लमा सबक्तनी। स्वर्गीय पिता ने अपना चेहरे को क्यों फेर लिया? यीशु के वजह से नहीं, लेकिन जो यीशु के ऊपर दुनिया का पाप, श्राप, दंड, सब कुछ यीशु के कंधे के ऊपर था। जब परमेश्वर ने यीशु को देखा तो उसको यीशु नहीं दिखाई दिया, दुनिया का पाप, हमारा मुसीबत, हमारा बीमारी, वो सब कुछ यीशु के कंधे के ऊपर दिखाई दिया। पिता ने बोला, कितना भारी है भाई, कितना भारी भरकम मेरे बेटे यीशु ने दुनिया का उठाया है। वो दर्द से पिता ने मुंह को फेर लिया। जब हम शरीर में चलते हैं भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बातें करना बंद करता है। इतना भयानक है। फिर उसके बाद हम प्रभु के चरणों के पास जाके बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमको ऐसा लगता है यार, खाली खाली लगता है। क्या लगता है? खाली खाली ऐसा लगता है। मेरा प्रार्थना जा रहा है क्या? मेरा प्रार्थना प्रभु सुन रहा है क्या? फिर हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए, फिर आराधना करने के लिए हमारा मन नहीं होता। कुछ तो खाली खाली हमारे जीवन में महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर अभी बातें करना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोना, और परमेश्वर ने जोना को बोला, बेटा उठ और जा निनेवे को, क्योंकि निनेवे के लोग पाप में डूबे हुए हैं और वो इतना पापी जीवन जी रहे हैं कि उनका पाप मेरा सिंहासन तक आ पहुंचा है। और ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्रोधित हो रहा हूं। जोना, मैं ये लोगों का नाश करना चाहता हूं, लेकिन नाश करने के पहले मैं इनको और एक मौका देना चाहता हूं। जा निनेवे के लोगों के पास और उनको बताना कि पश्चाताप करे, वो अपने पापों से मुड़े, ताकि ऐसा करने से मैं मेरे क्रोध को उनके पास से मैं दूर करूं और उनको एक नया सिरे से जीने का मौका दूं। प्रेज द लॉर्ड। जोना ने क्या किया? जोना बोला, निनेवे क्यों जाऊं? उधर जाएगा तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, बहुत डेंजर लोग हैं उन लोग। निनेवे कौन जाएगा? चलो तारशीश जाते। जोना ने आत्मिकता में काम किया या शरीर में काम किया? शरीर में काम किया। जोना के शरीर ने जोना से बोला, बेटा अगर तू उधर जाएगा वो लोग तुझे कच्चा चबा जाएंगे, तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे। अभी तो तू जवान है, क्यों उधर जाना चाहता है? जोना ने बोला, हाँ यार मुझे मार डालेंगे, मैं उधर क्यों जाऊं? मैं जाऊं तारशीश। बैठ गया तारशीश की होड़ी में, निकल गया। प्रभु ने देखा, प्रभु ने जोना को देखा, बोला बेटा तारशीश की तरफ जा रहा है, नो प्रॉब्लम। प्रभु बोला, अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। परमेश्वर ने बोला जोना को, बेटा अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तू शरीर में काम कर रहा है, अभी तू मेरा नहीं सुनेगा। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं और किसी से बात करूंगा। और परमेश्वर ने किससे बात किया? समुद्र के आंधी और तूफान से बात किया। प्रभु ने समुद्र के, सागर के तूफान और आंधी को बोला, उठ जा और अपना कार्य दिखा। और उसके बाद जहां पर इनका नाव था वहां पर तूफान और आंधी आ गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जोना से बात नहीं किया, उसने सागर के आंधी और तूफान से बातें किया और बोला, उठ जा अपना कार्य दिखा, ताकि ये समझ जाए मैं इसके द्वारा क्या चाहता हूं। कई बार हम हमारे जीवन में हम शरीर में चलने वाले लोग बन जाते हैं, और जब हम शरीर में भी चलते हैं ना भाई और बहनों, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। जिस तरीके से दावीद गिनती करने के बाद जो उसको आंकड़ा सुनाई दिया, दावीद बहुत खुश हो गया। दावीद बोला, 8 लाख 13 लाख मेरे सेना में, कितनी बड़ी आंकड़ा है किसी और के पास? जो है बोला, किसके पास नहीं साहब, आपके पास ही इतना सैनिक है। दावीद तो खुश हो गया, लेकिन और जगह पे कोई तो दूसरा व्यक्ति नाराज हो गया। बाइबल में और एक व्यक्ति है, बालम। जब राजा ने बालम के पास अपने लोगों को भेजा बुलाने के लिए, बालम पहली बार परमेश्वर के पास गया। बराबर बोल रहा हूं ना भाई? बराबर बोल रहा हूं ना? बालम
परमेश्वर के पास गया और प्रभु को बोला, परमेश्वर ये लोग मेरे पास आए हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ में मैं जाऊं, क्या करूं प्रभु, जाऊं? तो पहली बार प्रभु ने क्या बोला? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इनके साथ। तो ये बंदा बाहर आया और वो लोगों को बोला कि भाई परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, मैं नहीं आ सकता हूं। तो ये लोग राजा के पास वापस गए। राजा के पास गया तो ये सुनकर राजा ने और लोगों को जमा किया और धन दौलत को बोल दिया और बोला जाओ अभी ये लेके जाओ और उसको बोलो हमने तुम्हारे लिए और पैसा लेके आया। तो दोबारा जब लोग गए, ये बंदा प्रभु का दास अंदर बैठा था, लोग आए, बोला साहब जी नमस्कार, हम आपके लिए ज़्यादा लेके आए हैं। पहला 2 लाख लेके आया था, अभी 12 लाख लाए हैं, अभी क्या बोलते हो? आओ बताओ, सोना चांदी धन दौलत सब कुछ तुम्हारा, आते हो कि नहीं आते हो? देखो पैसा लेके आए। और जब ये परमेश्वर के दास ने देखा, बोला यार पहले का थैली तो छोटा था, अभी का थैली मोटा है, ज़्यादा है। लालच आ गई। ये नबी के अंदर क्या आ गया? लालच आ गई। ये वापस दौड़ा, किसके पास? प्रभु के पास दौड़ा। और अभी जाके वापस घुटना टेका और प्रभु को बोला, प्रभु सोचो ना, जरा इरादा बदल दो ना, वापस आए और ये टाइम तो बड़ा पोटली लाए प्रभु, दशवांश आपको भी दे देगा। प्रभु ने बालम को देखा और परमेश्वर जान गया ये बालम अभी शरीर में काम कर रहा है, क्योंकि जब पहली बार गया तो प्रभु ने उसको क्या बोला? नहीं जाएगा। दोबारा ये बंदा आया, जब प्रभु ने नहीं बोला तो प्रभु का नहीं है, मत जाओ वापस। बैठ गया। देखो बैठा है कैसा, हेलो बैठा है। हाँ, पीछे कौन है उसका? पीछे कौन है उसका? कौन है? बोलता है यार बालम, यार बड़ा पोटली, ज्यादा धन, मालामाल, एक दिन में करोड़पति अरबोपति, तू कराएगा? बोला नहीं यार, प्रभु क्या बोलेगा? अरे जा प्रभु के पास वापस, प्रभु हाँ बोलेगा तेरा प्रभु सब बात सुनता है। ये वापस गया। प्रभु को आया गुस्सा। प्रभु को क्या आया? गुस्सा आया। प्रभु बोला जा, अभी दोबारा नहीं आने का, जा आउट। बालम दौड़ के उड़ गया। बोला अरे प्रभु ने हाँ बोला, मैं आ रहा हूँ रुको। बोला कपड़ा तो ले लो। नहीं एक ही कपड़ा बस है, वैसा भी मैं नहाता नहीं हूँ, चलेगा चलो चलो जाते। माल मिलने वाला जो है बैठ गया और चलने लगा। आपको क्या लगता है प्रभु खुश था नाराज था? प्रभु खुश था नाराज था? क्यों नाराज था? क्योंकि बालम आत्मा में चल रहा था, शरीर में चल रहा था। जब हम शरीर में चलते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातें करना, अभी ये गधे पर बैठ के जा रहा है। किसके ऊपर? ये गधे के ऊपर बैठ के, देखो गधा देखो, हाँ बैठ भी गया। मैं बोला नहीं अभी तक, इसके पहले बैठ गया। कितना घायल लगा है उसको, बैठ गया वो और गला चलने लगा। प्रभु बोला बालम तू जा रहा है, देखो मैं पहली बार बोला मत जा, तू शरीर में इतना आ गया कि लालच का मोह तेरे अंदर पूरा समा गया, तू जा रहा है। प्रभु बोला मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। किसके साथ बात किया? किसके साथ बात किया? बालम के साथ बात किया, गधे के साथ बात किया। ये तो बेचारा छड़ी लेके मार रहा था, टपक टपक टप टप। क्या? प्रभु बोला बेटा तू समझता नहीं है, तू लालची बन गया है, तू मोह में पागल हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे गधे से बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम शरीर में चलना शुरू करते हो, सब कुछ हमको अच्छा लगता है, चर्च सब कुछ मजा आता है, लेकिन धीरे 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 कुछ तो दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु नहीं चाहता कलीसिया अपना जीवन शरीर में चले। परमेश्वर चाहता है मेरी दुल्हन मेरे बातों को रखकर, मेरे वचन को रखकर अपने आत्मिक जीवन में चले, ताकि वो अपने पूरे जीवन में आशीष, उन्नति, बरकत को देखने वाले बने। लेकिन मुसीबत आती है। दावीद के जीवन में मुसीबत आ गई। दावीद को लगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद दावीद को पता चला अरे मैंने कुछ तो गलती की।
ऐसा गिनती करने से मैंने प्रभु को नाराज किया। दावीद को पता चला और दावीद फिर एक बार परमेश्वर के पास गया और प्रभु को बोलने लगा, प्रभु क्षमा चाहता हूं, प्रभु मेरे द्वारा गलती हुई है, मुझे क्षमा कर। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे विरोध में कुछ आने वाला है, प्रभु उस आपत्ति को मेरे पास से निकाल के ले ले। वचन कहता है, पढ़िए, हाँ देखो पढ़िए। प्रजा की गणना करने के बाद हाँ? दाऊद का मन व्याकुल हुआ। दाऊद का मन वो बेचैन हो गया। आत्मिक लोग ही ये बात को समझ सकते हैं। दाऊद का मन क्या हो गया? व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। उसके अंदर वो शांति नहीं थी और दाऊद को पता चला मैंने कुछ तो गलती किया है। अगर तुम आत्मिक हो ना भाई बहनों, अगर तुम आत्मिक हो और यदि तुम्हारे द्वारा तुम शरीर में चलते हो ना, तो तुम्हारा मन क्या होगा? बेचैनी, व्याकुल हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। तुमको ऐसा लगेगा, वो बोलते हैं ना, जब नींद नहीं आता है तो एक व्यक्ति इधर सोता है, फिर पलटी मार के उधर सोता है, फिर उठता है, फिर खुजाता है, फिर सोता है, फिर चद्दर ओढ़ता है। नींद नहीं आ रही है, व्याकुल हो रहा है मन, समझ में नहीं आ रहा क्या होना, क्या करना है। कई लोगों को टेंशन रहता है, मन व्याकुल रहता है ना। समझ जाना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। दावीद का हालत वैसा हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। और ये बेचैनी आने के बाद दावीद परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया? बोलने लगा वो, सो दाऊद ने यहोवा से कहा, दावीद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है हाँ, वह महापाप है। हाँ, तो अब हे यहोवा, हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, हाँ, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हाँ, प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु ये जो आने वाला मुसीबत है इसको निकाल दे। आपको क्या लगता है प्रभु ने बातें किया उसके साथ? प्रभु बोला, बेटा अभी मैं तेरे साथ बातें नहीं करूंगा, तू शरीर में काम किया है, अभी मैं तेरे साथ बातें नहीं करूंगा। अगर मैं बातें करूंगा तो मैं और किसी के साथ बातें करूंगा। परमेश्वर ने दूसरा साधारण सा व्यक्ति को खड़ा किया, गाद नाम का, उसको खड़ा किया और परमेश्वर ने गाद को बोला, जा दावीद के पास और दावीद को बोलना जो उसने किया है उसका भुगतान उसको करना ही होगा। किससे बात किया? हाँ, गाद नाम का एक व्यक्ति था। गाद सीधा साधा इंसान था। जब दावीद शरीर में चलने लगा, परमेश्वर दावीद से बातें करना इनकार कर दिया। बोला, अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, अभी मैं और किसी से बात करूंगा, क्योंकि तू शरीर में चलता है। अभी तक परमेश्वर दावीद से बात कर रहा था, दावीद परमेश्वर से बात कर रहा था, लेकिन शरीर में चलने के बाद परमेश्वर ने दावीद से बात करना, समझ जाना, हम सब आत्मिक लोग हैं, तुम सब आत्मिक है, हमको आत्मिकता में ही चलना है। शरीर में आकर कोई काम मत करना भाई और बहनों। शरीर में आकर काम करोगे, दिखाई देगा अच्छा, हमको लगता है अच्छा, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो अच्छा नहीं है, वो गलत है। परमेश्वर ने गाद नाम का व्यक्ति को खड़ा किया और गाद नाम के व्यक्ति से परमेश्वर ने बातें करना शुरू किया और गाद को बोला, जा बेटा दावीद के पास और दावीद को जाके बोल, तूने गलती की है, उसका सजा तुझे भुगतना ही भुगतना होगा, तू इसमें से छुटकारा नहीं पा सकता, मैं तुझे सजा देकर ही रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु दावीद को सजा देना चाहता था? परमेश्वर दावीद से नफरत करता था? नहीं, परमेश्वर दावीद से प्रेम करता था और प्रभु ये बात को जानता था कि आज अगर दावीद गलत किया है और यदि आज मैंने दावीद को सजा नहीं दिया तो ये कल जाकर इससे भी बड़ा गलती करेगा। ये आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना? जब बच्चे स्कूल में अपने क्लास में बैठते और टीचर बोर्ड पे लिखती है और टीचर को पता चलता है पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो टीचर घूमती है और देखता, खड़े हो जाओ, जाओ क्लास के बाहर जाओ, मस्ती करते हो, जाओ क्लास के बाहर। बच्चा बोलते टीचर नहीं ना, टीचर मत भेजो ना बाहर। अच्छा बाहर नहीं जाना है, ठीक है कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाओ। टीचर कुर्सी के ऊपर भी खड़े रहना, सब लोग देखेंगे हंसेंगे, ठीक है कुर्सी के ऊपर भी खड़ा नहीं रहना, घुटने पे आ जाओ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना है तो कुर्सी के ऊपर खड़े रहना है, कुर्सी के ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है तो घुटने पे आना है। पनिशमेंट इज पनिशमेंट। क्यों पनिशमेंट? टीचर आपके बच्चे से नफरत करती है,
नहीं, टीचर को भी पता है अगर आज मैं ये बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी, आज जो मस्ती किया कल इससे ज़्यादा मस्ती करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु हमको बताना चाहता है, बेटा जो गलती किया है उसका ये तेरे लिए सजा है, और तू सजा लेगा तब जाके तू सुधरेगा, नहीं तो कल जाकर तू इससे बड़ा गलती करने वाला बनेगा। प्रभु ने गाद को खड़ा किया। सबसे पहली बात जान जाना, जब हम शरीर में काम करते हैं परमेश्वर हमसे बालम जोना, समझ में आया नहीं आया? मैं प्रभु के वचन से बता रहा हूं। हाँ, प्रभु हमसे बातें करना बंद करता है, प्रभु और किसी के द्वारा बातें करता है। प्रभु ने गाद को खड़ा किया, और अभी गाद को 3 चुनाव दिए। बोला जा दावीद के पास और दावीद को बोल, परमेश्वर ने तुझे 3 बातों में से एक बात को चुनने के लिए बोला है। पहली बात, प्रभु बोलता है तुझे सजा मिलेगा ही मिलेगा। पहला सजा क्या? 7 साल मैं तेरे राज्य के ऊपर अकाल भेजूं। कितना साल? 7 साल। अगर नहीं, दूसरा चुनाव, मैं तेरे शत्रु को तेरे विरोध में आजाद करूंगा और तेरे शत्रु तेरे पीछे लग जाएंगे, और 3 महीने के लिए तू तेरे शत्रु से दौड़ना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, तू तेरे दुश्मन से छुपना शुरू करेगा। मंजूर है? नहीं। तीसरा चुनाव, 3 दिन के लिए मैं तेरे प्रजा के ऊपर महामारी भेजूंगा, दर्द तकलीफ मुसीबत को मैं भेजूंगा। कितना दिन? 3 दिन। अभी जैसे ही ये गाद सुनता है, गाद को कुछ पता नहीं है, गाद सुनता है और गाद दावीद के पास जाता है और दावीद को बोलता है, मालिक राजा जी आपसे मुझे कुछ कहना है। दावीद बोलता क्या बोलना है? बोलता परमेश्वर ने आपके लिए एक निरोध दिया है, संदेश दिया है। तो दावीद बोलता क्या संदेश है? बोल, मैं अभी अभी तो प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, प्रभु ने तेरे को बोला, बता क्या बोला प्रभु ने। गाद ने बोला, दावीद प्रभु आपके ऊपर सजा दंड देना चाहता है। प्रभु ने आपको 3 चुनाव दिया है, वो 3 चुनाव में से किसको लॉक किया जाए ये आपको मुझे बताना है। पहला 7 साल का दुष्काल अकाल, दूसरा 3 महीना आप आपके दुश्मन से भागते रहोगे, छुपते रहोगे, या तीसरा 3 दिन के लिए परमेश्वर आपके प्रजा के ऊपर महामारी भेजेगा। बताइए किसको लॉक किया जाए? आपका समय अब शुरू होता है। टिक 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 टिक। दावीद सोचने लगा, बोला 7 साल बहुत हो गया। 7 साल कौन बर्दाश्त करेगा? 7 साल को? बोला नहीं, 7 साल को निकाल दो। गाद ने बोला तो दूसरा? बोला दूसरा 3 महीना। 3 महीना मैं मेरे शत्रु से भागता फिरूं, चुपता फिरूं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे अपने लोग मेरे साथ बनकर नहीं रहेंगे, और ये 3 महीने में मेरा क्या होगा किसको पता? बोला तीसरा भी कैंसिल कर दो। गाद ने बोला आखिरी लाइफलाइन बचा है, क्या करना है? दावीद सोचने लगा, बोला 7 साल नको, 3 महीना नको, 3 दिन अच्छा लगता है। 3 दिन अच्छा लगता है यार। 3 दिन में क्या, मैं तो सो जाऊंगा, आंख बंद कर दूंगा, 3 दिन के बाद उठ जाऊंगा, 3 दिन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बोला 3 दिन। बोला लॉक किया जाए? बोला लॉक किया जाए। गाद परमेश्वर के पास वापस जाता है। देखो ये पूरे दरमियान परमेश्वर दावीद से बात करना बंद करता है, दावीद गाद के साथ बात करता है। जब हम शरीर में चलते हैं ना, प्रभु हमसे नाराज होता है। बाजू वाले को बोलना, शरीर में चलना बंद कर। बाहर बनो दिखता बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ना? हमको जब हम शरीर में चलते हैं हमको दिखता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, तकलीफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ समय के बाद मुसीबत खड़ी हो जाती है। परमेश्वर हमसे बातें करना बंद कर देता है। हम प्रार्थना करते हैं और हमको ऐसा लगता है यार कुछ तो अटक रहा है, मेरा प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है, यार मुझे मन नहीं लग रहा अभी वो प्रार्थना करने के लिए, या प्रार्थना करने बैठता हूँ ना यार बहुत बेचैनी आती है, क्योंकि प्रभु अभी आपसे बातें करना बंद कर दिया है। ये गाद वापस दौड़ा, प्रभु के पास दौड़ा और प्रभु को बोला प्रभु तीसरा लॉक कर दो। प्रभु ने बोला कंफर्म? बोला कंफर्म, लॉक कर दिया। जैसा ही परमेश्वर ने
तीसरी बातों को लॉक कर दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने स्वर्गदूत का छुटकारा किया और ये स्वर्गदूत महामारी का आत्मा को लेकर दावीद के प्रजा के ऊपर आ गया। आपको पता है क्या हुआ? एक झटके में 70,000 लोग मर गए। कितने हजार? 70,000। एक झटके में महामारी उनके ऊपर ऐसा आ गई, एक झटके में 70,000 लोग खत्म हो गए, मर गए। एक गलत डिसीजन के वजह से, एक गलत निर्णय के वजह से भाई और बहनों। डिसीजन, निर्णय किसने लिया था? दावीद ने क्या? लोगों ने? दावीद ने गलत डिसीजन लिया था। दावीद ने जो आपको बोला आजा और मेरे सेना के लोगों को गिनती कर, उसने लोगों को जाकर नहीं पूछा, लोगों को पता भी नहीं था। दावीद ने डिसीजन लिया यह करने का, लेकिन दावीद का रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय किसको भुगतना पड़ा? 70,000 लोगों को। कई तुम जब तुम्हारे जीवन में डिसीजन लेते हो ना, शरीर में आकर डिसीजन लेते हो, वो शरीर में आकर डिसीजन लेने का भुगतान और किसी को तुम्हारे साथ करना होता है। तुम उसमें से छुटकारा नहीं पाओगे, तुम उसमें से आसानी से निकल नहीं जाओगे। मर गए देखो लोग। वो स्वर्गदूत महामारी की आत्मा को लेकर आया। प्रभु ने बोला जा और खत्म कर देना सबको, जितना हो सकता है 3 दिन में खत्म कर देना। सब लोग मरने लगे। कई सारे पतियां मर गए एक झटके में, और एक झटके में कई बीवियां विधवा हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई पति ने अपने पत्नी को खोया, कई परिवार पूरा तरीके से तबाह हो गई। और रोना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया, लोग डरने लगे क्या हो रहा है। एक झटके में 70,000 लोग। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है पता है आपको? बाहर गांव का देश है। आपको पता है क्या हो रहा है? कई दिनों से उनके बड़े बड़े जंगल में इतना भयंकर भयानक आग लग गई है कि वहां के लोग वो आग को बुझा तक नहीं सकते हैं। इतना भयानक आग, और ये भयानक आग के अंदर कई सारे जानवर चपेट में आ गए। कई सारे बच्चे उसके धुएं के कारण, इन्फेक्शन के कारण उनको बीमारियां हो रही है। कई सारे लोग ये आग के चपेट में आने से मर गए हैं, और ये आग अभी भी चालू है। कितने दिनों से चल रहा है ये आग। वो दुआ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग आज घुटना टेक कर हर एक घर घर में दुआ कर रहे हैं, और उनकी दुआ क्या है पता है? प्रभु कुछ तो करो, ऐसे मौसम में बारिश को भेजो। क्योंकि वो लोग अभी जान गए हैं अगर अभी कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर कर सकता है। जान गए वो लोग, उनकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई है। हेलो, अब जाओ देखो न्यूज में, देखो जल रहा है, जल रहा है, बस खाली जल रहा है। जंगल का जंगल, शहर का शहर, पूरे शहर में एक बोलते हैं ना धुआं का एक बड़ा ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है। हवाई जहाज, हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, क्योंकि धुआं इतना है कि हवाई जहाज उड़ाए तो कैसे उड़ाए। पूरे शहर तबाह हो गया है। और अभी ये लोग घुटना टेककर मांग रहे हैं, प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु बारिश को भेजना। हम नहीं जानते ऐसा भयानक हादसा ऑस्ट्रेलिया में क्यों हुआ है, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु की कुछ तो योजना है। हेलो, कुछ तो योजना है प्रभु की। ईरान ने अमेरिका के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, कई सारे अमेरिका के सैनिक मारे गए। वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके दिमाग में क्या है पता नहीं, शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर किधर से ना किधर से शुरू हो जाए। वो सारे अपने सैनिकों को जमा करके सबको रवाना कर दिया है। लाखों के तादाद में उसने, अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेज दिया है। बोला जाओ, तैनात हो जाओ, जब मेरा आदेश आएगा तभी तुम आगे बढ़ना। हम नहीं जानते क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में दावीद के समान, अचानक हमारे जीवन में कुछ तो हलचल होना शुरू हो जाता है।
कुछ तो हलचल दिखाई देती है। गलती किया दाविद ने, भुगते दूसरे और कोई। क्यों? क्योंकि डिसीजन था दाविद का। दाविद ने जोआब को बोला जाकर जाओ भाई गिनती करो, और बहुत खुश हो गया। उसको लगा अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत सही काम किया। जोआब कैसा लग रहा है? जोआब भी बोला हाँ मालिक बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ठहरा तो वो राजा ही यार, वो तो राजा का ही हाँ बोलेगा ना। हाँ, राजा का ही हाँ बोलेगा, राजा का ही वाह वाह करेगा। लेकिन दाविद ये भूल गया, प्रभु खुश है क्या? और ना ही दाविद ने एक बार घुटना टेककर प्रभु को बोला, प्रभु परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे मन में ये ख्यालात आई है, प्रभु क्या मैं गिनती करवाऊं? क्या लगता है आपको? अगर दाविद परमेश्वर को घुटना टेककर पूछता तो प्रभु क्या बोलता, हाँ या ना? प्रभु बोलता ना, दाविद मत करना, क्योंकि तेरा ढाल मैं हूं। अगर दाविद प्रभु को जाकर पूछता तो परमेश्वर दाविद को क्या बोलता? दाविद गिनती मत करना, क्योंकि तेरा रक्षा मैं करता हूं, तेरा ढाल मैं हूं, तेरा युद्ध मैं लड़ता हूं, ये सैनिक नहीं। और दाविद बोलता प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बुद्धि को खोला, अगर मैं करता तो। दाविद ने नहीं किया। डिसीजन दाविद का, भुगते और कोई। कई बार तुम तुम्हारे जीवन में शरीर में आकर डिसीजन ले लेते हो, निर्णय ले लेते हो, लेकिन वो गलत निर्णय और कोई भुगतता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम खुद भुगतना शुरू हो जाता है। फिर हेलो, जो भी करोगे भाई और बहनों, जो भी करोगे प्रभु के नजर में सही है क्या? क्या प्रभु चाहता है तुमको ऐसा करना? पूरा जीवन भर रोएंगे। पता है दाविद उठ गया, दाविद अपने बंगले में था और दाविद को रोने की आवाज दिखाई दी, सुनाई दी, तो दाविद उठ गया। और दाविद उठने के बाद वो अपने घर, अपने बंगले के बाहर गया, ये देखने के लिए लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों ये रोने की आवाज मुझे आ रही है। और वचन कहता है जैसे ही दाविद अपने बंगले के बाहर गया तो उसको सामने कौन दिखा? स्वर्गदूत तलवार निकाल कर खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बाहर मातम छाई है, राज्य के लोग रो रहे, मातम मना रहे, क्योंकि कई लोगों का घर तबाह हो गया, कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोग मर गए, सो गए। दाविद देखकर रो रहे हैं, और रोने को सुनकर, चीख आवाज को सुनकर वो बाहर आया, लोग मातम मना रहे। और जब सामने देखा तो सामने कौन था? स्वर्गदूत खड़ा था। उसके घर के बाहर स्वर्गदूत खड़ा था। जब प्रभु करता है तो पूरा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही वो स्वर्गदूत को तलवार निकाले खड़े हुए देखा, दाविद हिल गया, दाविद हिल गया। वो दाविद बोला अभी क्या? अरे ये स्वर्गदूत तो तलवार निकाल कर खड़ा है और अभी मेरे गाय, मेरे बकरी, मेरे ऊंट सबको मार डालेगा। अभी दाविद के होश ठिकाने आ गए। अभी दाविद गया, अभी घुटना टेका, अभी प्रभु से हाथ सामने हाथ जोड़ा और प्रभु को बोला, प्रभु क्षमा चाहता हूं प्रभु, गलती मैंने की है, मेरे गलती का सजा आप मेरे गाय बकरी को क्यों दे रहे हैं? मेरे गाय, मेरे बकरी निर्दोष जानवर है। प्रभु अगर यदि आपको कुछ करना है आप मुझे करना, मेरे ऊपर आप हाथ डालना, मेरे परिवार को खत्म करना, ये निर्दोष जानवर को छूना नहीं। प्रभु अभी होश ठिकाने आ गए। 70,000 लोग मरने के बाद दावीद का होश ठिकाने आ गया। जब हम शरीर में चलना शुरू करते हैं भाई और बहनों, ये शरीर में चलना हमको इतना दूर लेके जाता है कि हम हमारे जीवन में कई सारे दर्दनाक घटनाओं को हम देखते हैं। हमारा जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे विवाहित जीवन में हम कई सारे मुसीबत को हम देखते हैं। और वहाँ से वापस मुड़ के आना कठिन होती है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि तुम शरीर में कोई भी प्रकार का डिसीजन लो। तुमने शायद अभी तक नहीं लिया होगा, शायद आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आ जाएगा जहां पर तुमको एक निर्णय लेना होगा। उस समय तुम किस तरीके का निर्णय लेते हो? शरीर में आकर निर्णय लेते हो या तुम प्रभु के पास जाते हो, अपना घुटने को टेकते हो और प्रभु से मांगते हो, प्रभु बता मुझे क्या करना है।
तुम्हारा एक गलत डिसीजन ऐसा ना हो 70,000 लोगों को हमेशा के लिए सुला दे। दावीद जब देखा स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा है, किसके लिए? अभी किसको मारने के लिए? दावीद के गाय बकरी को। दावीद का हृदय भर गया, बोला प्रभु ये तो मासूम लोग हैं, ये तो जानवर है, ये तो बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, जानते नहीं अभी क्या होने वाला है। आपका स्वर्गदूत तो तलवार निकाला इनको मारने के लिए। प्रभु ऐसा मत होने देना प्रभु, चाहिए तो मुझे खत्म करो, मेरे परिवार को खत्म करो। वो घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा, वो घुटना टेक कर प्रभु से मांगने लगा। जब दावीद घुटना टेक कर मांगने लगा, प्रभु ने देखा। प्रभु बोला ठीक है बेटा, तू मांग तो रहा है, लेकिन अब भी मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगा। अब भी मैं तेरे साथ बात, मैं अभी भी तेरे साथ मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा तो मैं गाद के साथ बात करूँगा। प्रभु का नाराज़गी, यार दुनिया को नाराज़ होने दो यार, चलेगा। प्रभु को नाराज़ कभी मत करना। चर्च, आप मेरे साथ है? आप मेरे साथ है? आपके घर वालों को आपको समझाना है, सिखाना है, बेटा दुनिया नाराज़ हो जाए चलेगा, प्रभु को नाराज़ होने मत देना, क्योंकि परमेश्वरी हमारा यहोवा चरवाहा है। वो हमको हरी चराई में चराने वाला वही हमारा जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम्हारा दूध वाला तुमसे नाराज़ हो गया, कल तुमको दूध कौन ला के देगा? तुम्हारा दूध वाला तुमसे नाराज़ हो गया, तुम्हारे पास आया और बोला मैडम आपका 2 महीने का बिल बाकी हो, 3 महीने का बिल बाकी है, कभी दोगे? ए देगा बोला ना, चल जाओ, बार बार क्या भिखारी का जैसा आता है। मेरे तुमको दूध ला के देता, मैं दूध लेके आता, इसके लिए तुम चाय पीते हो? तुम्हारे बच्चों को देखो ऐसा मस्त फुगेले फुगेले, क्यों हम दूध देते हैं इसके लिए, और तुम हमसे ही होशियारी करते हो। ठीक है कल से दिखाता हूं। सवेरे हो गया, अभी तुम रुका है घर के अंदर, एक आवाज आएगा टिंग टोंग, आवाज नहीं आया, दूध वाला नहीं आया। दूध वाला नाराज हो गया तो अभी क्या करना पड़ेगा तुमको? दूध चाहिए ना, चाय बनाना है, नवरा को चाय बना के देना है। अभी मालूम है नवरा को भी कैसा बोलेगा। अभी बाइकों को खुद सीढ़ी से नीचे उतरना है, खुद दूध वाले का दुकान पे जाना है, वहां से खरीदना है, फिर आना है। प्रभु ही नाराज हो गया तो तुम्हारा आटा तेल दाल कौन भरेगा? तुम्हारा बैंक बैलेंस कौन बढ़ाएगा? तुम्हारा काम धंधे में बरकत कैसा आएगा? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? अभी आया है? बाजू वाले को बोलना अभी आया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रभु को नाराज कभी नहीं करूंगा, अपने शरीर में मैं कभी नहीं चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जब समय आता है निर्णय लेने का, क्या करना है? शरीर में आकर घुटना टेको, प्रार्थना करो, प्रभु बात करेगा ही करेगा। जब प्रभु के बच्चे घुटने टेकते हैं, प्रभु उनके सामने हाजिर होता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आया? जब दावीद चिल्लाया, रोया, बोला मेरे गरीब जानवरों के ऊपर हाथ मत डालना प्रभु। प्रभु बोला ठीक है दावीद, लेकिन मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा, मैं गाद के साथ बात करूंगा। फिर प्रभु गाद के पास गया और गाद को बोला जा दावीद के पास, और दावीद को बोलना वहां पर एक खेत है, वो खेत पे जा और वहां पर मेरे लिए एक वेदी तैयार कर और उसके ऊपर अर्पण चढ़ा, बाद में मैं देखूंगा। तो एक गाद गया, गाद वापस दावीद राजा के पास गया और गाद ने दावीद राजा को बोला राजा जी कुछ बोलना है। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है बता जल्दी, मैं प्रभु से दुआ कर रहा हूं, मुझे कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रभु तेरे साथ बातें किया, बता क्या करना है। गाद ने बोला प्रभु ने बताया है ऐसे ऐसे जगह पर तुमको जाना है, वहां पर तुमको एक खेत दिखेगा, वो खेत के ऊपर तुमको वेदी खड़ा करना है और उसके ऊपर अर्पण चढ़ाना है। दावीद बोला और कुछ बोला? गाद बोला कुछ नहीं बोला। ए मेरे घोड़े को लेके आओ, घोड़े को लेके आओ, तबड़क करके बैठा, तबड़क 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 तबड़क, रुका तक नहीं, घोड़े पर बैठ कर गया। क्यों? प्रभु ने कुछ तो बोला, छुटकारा पाना चाहता है। और दूर से जब ये खेत का मालिक ने देखा, यार ये राजा के जैसा दिखता है, दावीद राजा के जैसा है, और जब नजदीक आया तो देखा हकीकत में दावीद राजा है। तो ये आदमी को एक बात मालूम पड़ा, यार ये राजा आया है
या तो अच्छा होगा या तो, जब राजा आता था या तो अच्छी बात होती थी या तो बुरा बात होता था। ये आदमी समझ गया। राजा गाद के पास पहुंचने के पहले गाद दाविद के पास पहुंच गया। बोला, मालिक, राजा जी आप यहाँ पर क्यों आए? अरे एक खाली संदेश दिया होता, मैं खुद आपके पास दौड़ कर आता, बताइए क्या सेवा। दाविद बोला, मुझे तेरा खेत चाहिए रे। क्या चाहिए? तो दाविद बात करता है गाद के साथ। गाद को बोलता है, मुझे तेरा खेत चाहिए। मालिक बस खेत, मालिक ये खेत आपके लिए, मेरा खेत आपका सामने पड़ा है, मालिक ले लो, मालिक क्या चाहिए और बोलो। खेत चाहिए, खेत के ऊपर मेरे गाय बकरी बैल सब है, वो भी ले लो। उनके ऊपर जो हम हल चलाते हैं वो लकड़ी भी है, लकड़ी भी ले लो, सब कुछ ले लो और अच्छे से निकल जाओ, मुझे जीने दो। प्रेज द लॉर्ड। बोला, सब कुछ आपका है। ये सब कुछ उसका था क्या? दावीद का था क्या? दावीद का कुछ नहीं था, सब ये गाद का था। लेकिन गाद डर गया। बोला, राजा है, कुछ अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अब ये राजा को कौन बोलेगा, हाँ ठीक है ये चाहिए, निकालो 10 लाख। अरे 10 टुकड़ा करके पार्सल करके भेज देगा। बोलेगा राजा से पैसा मांगता है। तो गाद ने क्या बोला, मालिक सब आपके सामने है, आपको तो खाली खेत चाहिए, मैं तो खेत के साथ आपको पैकेज दे रहा हूं, 2 बैल फ्री, लेके जाओ, एक के ऊपर एक फ्री है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपका पैसा। लेकिन यहां पर दावीद आत्मिकता में उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर दावीद अपने आत्मिकता में उतर आया। दावीद ने गाद को बोला, गाद तू मुझे फुकट में देना चाहता है यार, ये तेरी बड़प्पन है, लेकिन गाद मैं कुछ परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहता हूं, और जो भी मैं परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहता हूं मैं फुकट में नहीं चढ़ाना चाहता, मैं इसका दाम भर के ऐसा काम करना चाहता हूं जो मेरे हृदय को दुख दे, तकलीफ दे, मुझे वो दर्द लगे। मैं फुकट में कोई काम नहीं करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। ये बात प्रभु को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दावीद कुछ भी फुकट में नहीं करना चाहता था। दावीद जो भी करना चाहता था वो ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे उसके हृदय को, हेलो, जब माँ बोलती है बेटा कल से मोबाइल बंद, एग्जाम आया, मम्मी मोबाइल के सिवा और कुछ बोलो ना, मम्मी मोबाइल नहीं, मम्मी मम्मी 1-2 घंटा तो देगी ना, नहीं बंद, मम्मी खाना नहीं चाहिए मेरे को, मम्मी और कुछ मांगो ना, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। मतलब ऐसा कुछ चीज जो हमारे दिल को लगे। दावीद बोला, मैं कुछ भी फुकट में नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मैं अभी करने जा रहा हूं अभी तक मैंने शरीर में किया, लेकिन अभी मैं जो करने वाला हूं मेरा बुद्धि ठिकाने पे आया है। अभी जो कुछ भी मैं करूंगा मैं आत्मिकता से करूंगा, जो मेरे परमेश्वर को खुश करे। प्रेज द लॉर्ड। जो भी तुम करोगे आत्मिकता में रहकर करना। फुकट का कोई काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो कुछ भी तुम चढ़ाओगे ऐसा चढ़ाना प्रभु को जो प्रभु को पसंद आए, परमेश्वर को पसंद आए। दावीद नम्र बन गया। राजा एक सीधा साधा सेवक का सुनने लगा। दावीद राजा, गाद जो सीधा साधा इंसान था, ये राजा अभी ये आदमी सीधा साधा आदमी का सुनने लगा। जो गाद बोलने लगा दावीद करने लगा। परमेश्वर दावीद के अंदर, अब आपको पता है क्यों परमेश्वर ने दावीद से बात नहीं की, परमेश्वर ने गाद से बात किया? पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर दावीद के अंदर वो नम्रता को देखना चाहता था। दावीद ये समझना चाहता था, यार ये राजा है और राजा होकर इसने बहुत बड़ा गलती किया है, और क्या ये राजा का पद में रहकर अभी भी इसके अंदर घमंड है? क्या ये सीधा साधा आदमी का सुनता है जिससे मैंने बात किया? अगर इसके अंदर घमंड नहीं है तो एक सीधा साधा आदमी का ये सुनेगा और उसके हिसाब से करेगा। परमेश्वर एक घमंडी से नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति को उठाता है। और परमेश्वर ने दावीद के अंदर वो बातों को देखा। दावीद क्या बन गया? नम्र बन गया। और गाद ने बोला, जा वो खेत को ले, और वो खेत के ऊपर एक वेदी को, भाई और बहनों, बिना नम्रता का, बिना नम्र होते हुए आप परमेश्वर के लिए कोई वेदी तैयार या खड़ा नहीं कर सकते हो। जब तक आप नम्र नहीं बनते आप परमेश्वर के लिए कोई वेदी तैयार नहीं कर सकते। और यदि आपने
घमंड में, बिना नम्रता में वेदी तैयार भी कर लिया कैन के समान, तो भी परमेश्वर उस वेदी के ऊपर चढ़ाया हुआ अर्पण आपका नहीं स्वीकारेगा। हेलो, अपने मुसीबत से बाहर निकलने के पहले तुमको शरीर में नम्र बनना है। क्या बनना है? परमेश्वर किसको भी खड़ा करेगा तुमसे बातें करने के लिए, तुमको मार्गदर्शन करने के लिए, तुमको रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु किससे भी, तुमसे नहीं और किसी से बात करेगा। और प्रभु ये देखना चाहेगा कि तू नम्र है, क्या तू सामने वाला का बात समझता है, सुनता है, तब जाकर तुम छुटकारा पाओगे। नहीं तो अपने मुसीबत में फंसे हुए रहोगे, अपने मुसीबत को देखने वाले बनोगे। तुम्हारा नम्रता एक अच्छे वेदी को खड़ा करता है। हेलो, मेरे साथ है? तुम्हारा नम्रता एक अच्छे वेदी को ऑल्टर को खड़ा करता है। दावीद ने बोला, मैं फुकट में कुछ भी नहीं लूँगा, इसका मैं दाम भरूंगा, क्योंकि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ कुछ आत्मिक बात है। उसने खेत का भी दाम भरा, उसने गाय बैल का भी दाम भरा, और जो कुछ भी वो व्यक्ति ने दावीद को दे दिया, सारे बातों का दाम दे दिया उसने, सारे चीज़ों को लिया, और उसके बाद उसने वेदी तैयार की। प्रेज द लॉर्ड। देखो, वेदी तैयार कर रहा है। परिस्थिति से बाहर निकलना है, अपने आप के लिए एक वेदी तैयार करना, एक ऑल्टर खड़ा करना। देखो, वेदी तैयार कर रहा है। वेदी में सामर्थ है। वेदी में क्या है? सामर्थ है। वेदी तुम्हारे अर्पण को ऊपर पहुंचाता है। वेदी तुमको छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेदी बनाने के पहले अपने आप को नम्र बनाना। दावीद नम्र हो गया। दावीद ने वो सारे बातों को किया जो गाद आकर दावीद को बोला। दावीद ने गाद को ये नहीं बोला, ए तू कौन, तू अपने से मेरे से बहुत ज़्यादा शाना समझता है क्या? तेरे से प्रभु बात किया और मेरे से नहीं किया? तेरे को क्या लगता है अभी तक प्रभु मेरे से बात कर रहा था, प्रभु मेरे से बात करेगा, चल जा। दावीद बोला, नहीं गाद बोल। और क्या बोला प्रभु ने? क्योंकि दावीद जान गया मैं गलत किया, प्रभु ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया है। इसीलिए दावीद अपने आप को नम्र बनाया, क्योंकि वो मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था। नम्रता में वेदी चढ़ाया और वेदी बनाया, और वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाया। और जब नम्रता में वेदी बनाया और उसके ऊपर अर्पण चढ़ाया, ये अर्पण परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गया। और जब सिंहासन तक पहुंच गया, प्रभु ने बोला, बेटा यही बात मैं तुझसे चाहता था कि तू नम्र बने। क्योंकि जब एक व्यक्ति नम्र बनता है, वो परमेश्वर के हर एक बातों को समझता है। प्रेज द लॉर्ड। नम्र बन गया। नम्र बनने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, बस हो गया, आ जा ऊपर। स्वर्गदूत निकल गया, और उसके बाद दावीद फिर से आशीष होना शुरू हो गया। यदि तुम तुम्हारे जीवन में तकलीफ, दर्द, मुसीबत को देख रहे हो, समय आया है अपने आप को नम्र बनाने का। समय आया है अपने आप को नम्र बनाओ। नम्र बनाते हुए परमेश्वर के लिए एक वेदी खड़ा करो, और उसके ऊपर एक जो दिल को लगता है ना, वो अर्पण चढ़ाना। इधर आते हो ना? कितना बजे शुरू होती है सभा? कितना बजे शुरू होती है? 6 बजे। कितना बजे आते हो? कितना बजे आते हो? 6:15, 6:30, 6:45, 7। क्या अर्पण चढ़ा रहे हो आप? दावीद ने कहा, जो बातें मेरे, जो अर्पण मेरे मन को छूती नहीं है, ऐसा अर्पण मैं प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा। दावीद बोला, देखो उसका आत्मिकता। अरे दावीद का आत्मिकता समझो और जानो, और यही आत्मिकता में हम चलने वाले बने। 6 बजे शुरू होता है, 6 को 10 का मैं प्रभु के भवन में जाके मैं बैठूंगा, दुआ करूंगा, प्रभु से बोलूंगा, मांगूंगा, प्रभु मेरे हृदय से बातें कर आज, प्रभु मेरे लिए एक वचन दे। प्रभु स्तुति करते हो, पूरा आंखें बंद करके ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। भले बाजू वाला कुछ भी सोचे, बाजू वाला नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर नाराज नहीं होना है। आराधना करना है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से खड़े रहकर, हाथों को उठाकर, आंख बंद करते हुए, एक आदर के साथ हम प्रभु को हम आराधना करेंगे। नहीं जमता है घुटने पर आओ,
घुटने पर आके आराधना करो। कई सारे लोग यहां पर बैठकर घुटने पर आके, वो प्रभु का सही आदर है, वो परमेश्वर का सही आदर है। प्रभु खुश होता है, वो नम्रता है। अगर घुटने पर नहीं आ सकते कम से कम अच्छे तरीके से तो खड़े तो रहो। हेलो, करोगे दावीद के समान? शरीर में निर्णय, तुम्हारे एक गलत निर्णय की वजह से 70,000 हमेशा के लिए सो जाएंगे। मत करना। प्रभु तुमको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुमको बहुत आशीष करे। प्रभु तुमको उसके परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के से भर दे, ताकि आने वाले दिनों में यदि तुम कोई निर्णय लेना चाहते हो, अपने शरीर में आके निर्णय मत लेना। समझ में आया भाई और बहनों? टेको, घुटना टेको, प्रार्थना करो, उपास करो, प्रभु को मांगो, प्रभु क्या करूं मैं, क्या करूं, प्रभु जी मार्गदर्शन कर। ऐसा नहीं हो आपने एक बार निर्णय ले लिया, आपने सोच लिया दावीद के जैसा और बोला तीसरे चुनाव को लॉक किया जाए, 70 लोग वहां पर सो जाए तुम्हारी वजह से। मुसीबत मत लेके आना। दावीद ने खुद अपने जीवन में मुसीबत को देखा, परमेश्वर दावीद से बातें करना बंद कर दिए। ऐसा होने मत देना। जब भी तुम परमेश्वर की आवाज को पुकारोगे, प्रभु तुम्हारा सुनेगा ही सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे, हाँ, और यदि प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरोध में कौन हो सकता है?